प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुजरात राइट्स। गुजरात दंगों के बारे में आज भी बताया जाता है बहुत ज़्यादा भारत के क्षेत्र में कि नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल था। तो आज हम जानते हैं ये घटना क्या है जिसको गोधरा राइट कहते हैं या फिर गुजरात राइट, गुजरात वायलेंस और 2002। आज हम इसके इतिहास में जानेंगे और ये ज़रूरी है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि पीस एंड कन्फ्लिक्ट एक सब्जेक्ट जो है उसमें किताब जो है उसमें भी ये ज़रूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस वी हैव टू गो बैक टू द पास्ट एंड टू अंडरस्टैंड द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस दैट लेड टू द genocide that we have seen. This genocide is one of the brutal genocides between the Hindu and Muslim took place in India. So let us understand and going back to the past. Now it was started. Many people held Narendra Modi, who was by the time chief minister, responsible for that. But later SIT had proven that he was not the responsible for the Gujarat riots. So let us understand what is it now. Actually, this started in Gujarat. There is a place called Godhra, where कुछ कार सेवकों के ऊपर अटैक किया गया अयोध्या से आए हुए। जो अयोध्या से आ रहे हैं, आप देखिए जरूरी डेट को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ज़रूरी है कि आप इसको वो करें। अब मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है, इसको आप मार्क करके रखें, लिखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 27 फरवरी 2002 को करीबन 58 हिंदू पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री जो कार सेवक जो होते हैं वो अयोध्या से रिटर्न आ रहे थे। ये कहा जाता है कि एज पर रिपोर्ट कुछ मुस्लिम लड़कों ने या कुछ लोगों ने, मुस्लिम लड़कों ने मिलकर उस ट्रेन पे आग लगा दी और कंप्लीट एक ट्रेन बोगी को आग लगाने के कारण वो जिंदा जलकर मर गए। तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट ये को बढ़ावा दे दिया। सो दिस वन as cited as having instigated the violence in Gujarat, and following the initial riot incidents there which was confined to Ahmedabad, and entire nation ये धीरे धीरे spread होता गया, and but the mostly Gujarat had been affected. And so according to the official figure, what happened, वो जो कार सेवकों को ट्रेन पे एक रेलवे बोगी पे आग लगा दी गई जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑब्वियसली अभी क्या हो गया, तो हिंदू संगठन लोग आगे बढ़ गए, आगे निकले और उन्होंने भी मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द बिगिनिंग। हम आगे पीछे सोचते नहीं है और आगे जो कर लेते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लाइक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जस्ट एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार एक बदमाश ने दूसरे बदमाश को मारा, लेकिन आज हमारे रिपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं, एक हिंदू ने दूसरे मुस्लिम को मारा। तो व्हाट हैपन, अपने उनके सेल को अपने प्रमोट करने के लिए, अपने व्यूज़ को प्रमोट करने के लिए ये नहीं बोलते कि एक दारू पिया हुआ लड़का दूसरे दारू पिए लड़के को मारा, एक बदमाश ने दूसरे बदमाश को मारा, ये ना बोलकर हम सीधा पॉइंट आउट कर देते हैं कि एक दलित को मारा गया, एक हिंदू को मारा गया, एक मुस्लिम को मारा गया। तो रिपोर्टर्स खुद जानबूझकर ये आग लगाते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़े, उनके चैनल और भी चले, उनको टीआरपी ज़्यादा मिले, जो टीवी न्यूज़ एंकर्स हैं उनको उनकी टीआरपी और चले। तो दे नेवर से कि एक बदमाश ने दूसरे बदमाश को मारा या फिर एक नाम ने किसी और नाम को मारा, सीधा एक धर्म ने दूसरे धर्म को मारा, ये स्प्रेड कर देते हैं। तो ये बताया गया एज पर रिपोर्ट के कुछ मुसलमान लोगों ने हिंदू कार सेवकों को, जो करीबन 58 लोग थे जो अयोध्या से वापस आ रहे थे, उनको ट्रेन पे आग लगा दी एक बोगी पर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर पूरी चिंगारी देश में फैल गई, मोस्टली चिंगारी फैली गुजरात में। एंड व्हाट हैपेंड, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड डेटा व्हाट वी हैव गॉट, दैट 1044 डेड and 223 missing, 205,000 injured, and injured of the dead, जितने मारे गए उनमें से यह रिपोर्ट बता रहा है कि 990 मुस्लिम्स थे और 254 यानी 254 were Hindus. So the concerned citizen tribunal report estimated that the brutal killings might have been more than that what was given what happened actually. Killings and rapes had become very much common. किसी भी रायट्स में, रिलीजियस राइट हो, एथनिक राइट हो, कोई किसी प्रकार का कोई डिमांड हो, एक चीज़ बड़ा कॉमन दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंस के समय हो चाहे किसी भी समय हो। वन थिंग इज वेरी मच कॉमन, दैट इज द रेप। सो वेरी इजी टू kill the women, to exploit women. So that's how it's like, that shows how demoralized society that we live in, how diverted society we live in. So other sources that the killings widespread, चारों ओर बढ़ गया, the destruction of property. Narendra Modi was the chief minister and later who is the prime minister of the India. So he was held responsible for that, and official record who was allegedly directed the riots
and have a list of Muslims owned properties of them. ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने लिस्ट बना कर दिया कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, उनका अटैक किया जाए, ये उन पर इल्ज़ाम लगे। लेकिन बाद में SIT बैठी तो SIT ने उसको क्लियर कर दिया। तो हम आगे बढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2012 में, ये काफ़ी लंबा चला, 2002 की घटना है, तो यू कैन से 2012 में क्या हुआ। नरेंद्र मोदी वॉज लाइक क्लियर ऑफ द कंप्लीट ऑल दिस कंप्लिसिटी एंड ऑल दिस वायलेंस दैट उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको हम लोग SIT कहते हैं। SIT की टीम बैठी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने ये अपॉइंट किया और ये प्रूव किया गया कि ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। SIT ऑल्सो रिजेक्टेड द क्लेम्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड नॉट डन इनफ टू प्रिवेंट द राइट्स। ये भी उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं लिया इस राइट को बंद करने के लिए, बट इट वॉज प्रूवन रॉन्ग कि स्टेट गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव्स एंड स्टेप्स। ऐसे बहुत सारे, देखिए, व्हेन रिलीजियस क्लैश होता है या फिर रायट होता है तो क्या होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग हैं, अच्छे हिंदू ने अच्छे मुसलमानों को भी बचाया और अच्छे मुसलमान ने अच्छे हिंदुओं को भी बचाया। लेकिन वो लोग जो होते हैं भीड़ में, जिनका कोई जाति धर्म से मतलब नहीं, उनको राइट से मतलब है, उनको कभी पैसा दिया जाता है, कभी रिलीजियसली ब्लाइंड हो जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है। एक सिंपल बात है यार, कि भारत के किसी कोने में एक राम और एक रहीम लड़े तो भारत के किसी और कोने में एक सलीम और सैमुअल दोनों आपस में लड़ने लगे। तो व्हाट इज़ द रीज़न है, क्या ज़रूरत है इस प्रकार की बातों को करने के लिए। जहाँ पर घटना घटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम पुलिस है या फिर हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो उसको देखभाल करेंगे। उसको लेकर कहीं पर और लड़ाई हो रही है, उसके लेकर हम भारत के किसी और कोने पे धर्म को लेकर लड़ाई करना, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस एंड स्टूपिड। अगर हम एजुकेटेड हैं तो इस प्रकार के एजुकेशन का कोई वैल्यू और डिमांड नहीं है। सो धीरे धीरे क्या हुआ, SIT जो गठन हुई थी, SIT बैठने के बाद दैट it was completely denied, that rejected by the Supreme Court of India, that state government did not do anything to prevent this one. So the Muslim community was reported to have reacted with the anger and obviously disbelief. मुस्लिम लोग इसको कल भी नहीं मानते थे, कुछ लोग आज भी नहीं मानते, लेकिन गुजरात के मुस्लिम्स मानते हैं। बाहर के लोग ही दूसरों का थोड़ा दर्द थोड़ा ज़्यादा ही पहचान लेते हैं। So what happened, in July 2013, the allegations were made that the SIT had suppressed the evidence. फिर SIT के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि SIT ने इस एविडेंस को सप्रेस किया या छुपाया, किसी प्रकार के एविडेंस जो मोदी के खिलाफ हो। So उसके बाद in that December, an Indian court upheld an earlier SIT report and rejected the petition seeking Modi's prosecution. उसके बाद में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई, हियरिंग हुई, उनका पास सारा विचार किया, दोनों साइड के बातों को सुने, सारे एविडेंस को सामने करने के बाद जो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि SIT भी गलत थी, ये भी बताया गया था, तो दैट वाज प्रूवन रॉन्ग। SIT सही है, जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इन अप्रैल 2014 द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन ओवर द SIT's इन्वेस्टिगेशन इन 9 cases related to the violence and rejected the plea contesting the SIT report was baseless. कुछ लोगों ने ये फाइल किया उन्होंने कि SIT का इन्वेस्टिगेशन था कम्प्लीटली बेसलेस, बट इट वाज फाइनली इन अप्रैल 2014 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, होने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि कंप्लीट एलिगेशंस आर रॉन्ग, व्हाटएवर हैज बीन सर्च्ड, इन्वेस्टिगेशन हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय SIT एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज कंप्लीटली नीट एंड क्लीन. सो though the officially classified as the communalist riot, so the events of 2002 have been described as the pogrom by many scholars, and with the commentators alleging that the attacks had been one of the rejected and attacks had been planned. ये बताया गया कि अटैक को प्लान करके किया गया, तो that was completely wrong. With an attack with a train was a स्टेज ट्रिगर. ट्रेन पे अटैक करना, उन कार सेवकों की उनको मारना, दैट वाज द पॉइंट कि इन्होंने प्लान करके ये सब कुछ किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो. ऐसे एलिगेशंस लगते गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं. सो एलिगेशंस लगाना बड़ा आसान है, बट हमें संवैधानिक रूप से जाके कोर्ट में इसको प्रूव करना पड़ता है. तो प्रूफ जब तक नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, दैट्स बेसलेस. सो दो द ऑफिशियली classified the communist riot, वो जो राइट हुआ था दोनों हिंदू मुस्लिम के बीच में, events in 2002 have been described as the pogrom by the
many scholars, बहुत scholars ने ये बताया कि pre-planned है, and with some commentators alleging that the attacks had been planned and with the attack of the train and stage trigger, and for what was actually premeditated violence, and other observers have stated that these events had met the legal definition of genocide. Finally, ये genocide जब गन हत्या, नर हत्या का एक टाइटल दिया गया कि that was the brutal killing. ये किलिंग पहली बार नहीं है हमारे देश में, पहले भी उसके बाद हमने देखा इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था, उसके बाद हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय हमने देखा था क्या हुआ था, हमने 97 में हमने देखा, 99 में हमने देखा जब कारगिल वॉर के चक्कर में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी है, हमने 47 में देखा, 48 में देखा, हमने 71 में देखा, हमने बांग्लादेश लिबरेशन में भी देखा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जहाँ पर बेमतलब कुछ लोग आपस में लड़ जाते हैं। और ऐसे आप आम सोसाइटी में तो देखा ही जाता है कि हिंदू मुस्लिम का वो काम नहीं है, लोग लड़ते रहते हैं आपस में, दोनों झगड़ा करते रहते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड we can see that other observers also stated that the legal definition of the genocide, or the refer to them as state terrorism or ethnic cleansing. So instances of mass violence include the Naroda Patia massacre that took place directly adjacent to the police training camp, and the Gulberg Society massacre, and where the Ahsan Jafri, the former parliamentarian, was among those killed. इस घटना के साथ साथ बहुत सारी घटनाएं और जुड़ती गई। जब जेनोसाइड हुआ था उसके साथ देखें हमें क्या क्या करना, क्या क्या और समझना है। स्टेट टेररिज्म और एथनिक क्लिंसिंग के साथ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो मास वायलेंस को प्रूव करता है, मास बहुत ज़्यादा किलिंग्स को वायलेंस को प्रूव करता है। इंक्लूड कौन सा, जरूरी ये मार्क करके रखिए, जिसको मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ, देखिए ये नरोडा पतिया मैसाकर, इसको मार्क कीजिए। एंड टुक प्लेस डायरेक्टली द एडजेसेंट टू द पुलिस ट्रेनिंग कैंप। जो पुलिस ट्रेनिंग कैंप के सामने अगर इस प्रकार के जेनोसाइड और किलिंग होते हैं तो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, लोगों को कानून पर से विश्वास हट जाता है। फिर गुलबर्ग सोसाइटी मसाकर वेयर एहसान जाफरी एक पार्लियामेंटरी हैं जिनकी हत्या की गई वहां पर। सो वो कहां पर हुआ था, वो गुलबर्ग एहसान और सोसाइटी मसाकर। सो एंड द सेवरल इंसिडेंसेस ऑफ वडोदरा सिटी में भी बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। द स्कॉलर स्टडीइंग द 2002 राइट्स state that they were premeditated and constituted a form of ethnic cleansing। ये बहुत सारे स्कॉलर्स बताया है स्कॉलर्स ने कि ये completely premeditated है, ये पहले से प्री प्लान्ड है, ये सबको हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए, कुछ पॉलिटिकली सपोर्ट पाने के लिए ये सारी घटना की गई है। ट्रेन पे अटैक करवाया गया कार सेवकों के ऊपर, उसके बाद ताकि हिंदुओं का सेंटिमेंट्स हर्ट हो, ताकि फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, और वही जैसे चाहते थे वैसे ऐसा होता गया। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स कहते थे, मानते थे। So, but the state government and the law enforcement were complicit in the violence that occurred। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस से काम करता है, तो एविडेंस के साथ वो आगे बढ़े। Now moving forward we have what? Finally we can see that the National Human Rights Commission criticized the Gujarat government's failure to control the violence। ये हमें मानना पड़ेगा कि वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट जो भी करे, लेकिन अगर मान भी लेते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इस राइट को ना होने दे, लेकिन फाइनली हमने देखा काफ़ी इनोसेंट लोग मारे गए। सो वी कैन सी थोड़ा बहुत इधर उधर देखकर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट फेलियर था, गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फेलियर थे वहाँ पर, उन्होंने कि अगर फेलियर नहीं है तो किलिंग्स कैसे हुए। सो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द असेंबली इलेक्शन में पोस्टपोन हुआ। इंसिडेंट्स लाइक अयोध्या गोधरा सो दैट द कम्युनिज्म इज अ सीरीज ऑफ थ्रेट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड द सेकुलर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ only when the people are harmony in peace। वेरी सिंपल, भारत एक गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेसी तभी चल सकती है जब वहां के लोग समझदार हैं। गणतांत्रिक सरकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, हम बचपन से रट के आ रहे हैं। बट ऑफ द पीपल इसका मतलब है हम ही इसको सरकार को बनाएंगे, ये वी आर द सुप्रीम अथॉरिटी इन द कंट्री। अगर हम इसको बनाएंगे तो हम लोगों को समझदार होना जरूरी होगा। एक पैक दारू और कुछ रुपए नोट के लिए हम वोट दे देते हैं, वो गलत होगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि पास्ट की गलतियों से हमें सीखनी चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए हमें ये मालूम करना होगा कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द गोधरा इंसिडेंट। उस समय वायलेंस हुआ, लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, काफ़ी मुस्लिम्स मारे गए, काफ़ी हिंदू भी मारे गए। ऐसे बहुत सारी घटना कश्मीर में हुए, बहुत सारी जगह पर और भी बाकी देश में हुआ।
इसका मतलब ये नहीं कि उसी घटना को लेकर हम बैठे रहे और उसी बातों पर रोते रहे. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी इफ यू गो टू गुजरात वी कैन सी दैट व्हाट गुजरात हैज़ बिकम नाउ. गुजरात किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो धोलेरा सिटी हो, चाहे वो उसका टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो वहाँ पर सुख शांति हो, जहाँ पर चारों ओर डेवलपमेंट हो रहा है. चलो पॉलिटिकल ये ऐसे बातें चलती रहती है, दैट इज़ नॉट आवर टर्म. हमको एग्जाम पास करना है, एग्जाम समझनी है हमको. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव ऑलरेडी सेड एंड इट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट एज वेल. सो पढ़ें, देखें, जानें, ज्ञान बढ़ाएं. लेकिन एक बात हमें ज़रूरी समझना चाहिए, पास्ट से हमें सीखनी चाहिए. लेकिन जो गलतियां पास्ट में हो गई, जो लोग चले गए, जो बातें गुजर गई, उनको लेकर वर्तमान हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, भविष्य हमें ख़राब नहीं करना चाहिए. वी मस्ट बी वेरी फोकस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, रिगार्डिंग व्हाट वी कैन गेट नाउ. हमने पुराना भारत देखा, किस प्रकार हमारे भारत के फाइनेंशियली हो, मिलिट्रीली हो, सभी जगह में हम पीछे थे. आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वी मस्ट थिंक पॉजिटिवली. ये जो चश्मा है ना हमारे पास, काला चश्मा, इस प्रकार का चश्मा है, जो रिलीजियस चश्मा, सेपरेटिज्म का चश्मा, इस चश्मे को हटाकर अगर हम एक साथ मिलकर चलें तो वन डे आवर कंट्री विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड. सो आई विद दिस होप, विद द पॉजिटिव नोट, लेट अस वाइंड अप दिस वीडियो. आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड एंड अंडरस्टूड. अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई मैंने गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया तो लाइक डू कमेंट सो दैट आई कैन ऑल्सो ब्रश अप एंड improve my knowledge. And it is not possible in a 15 to 16 minutes to wind up every patterns and information regarding the video and the topic. So I hope whatever I have said, I have got in the book, and according to the book what I have explained here, I hope you people have liked. If you have liked, please do share and forward. Have a nice day. Thank you.